हेलो माय डियर ऑडियंस एवं हमारे नीटियन स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेरिकोज वेन बीमारी या कन्फ्यूजन। वेरिकोज वेन जनरली आर्टरी हमारी बॉडी में डीप रूटेड होता है, वेन सुपरफिशियल होता है, फिर भी दिखता नहीं है। जब वेरिकोसिटी होता है तब वो दिखने लगता है। आर्टरी के द्वारा शुद्ध रक्त बहता है हमारे शरीर में और वेन में अशुद्ध रक्त। तो ब्रेन और सोल्जर का इम्प्योर ब्लड सुपीरियर वेना कावा के माध्यम से राइट एट्रिकल ऑफ हार्ट में आता है, ग्रेविटी की ओर आता है, इसलिए कोई परेशानी नहीं होती है। लेग का ब्लड नीचे से इन्फीरियर वेना कावा के माध्यम से राइट एट्रिकल ऑफ हार्ट में आता है, ग्रेविटी के विरोध में आता है। यहाँ घुटना के नीचे और एड़ी के ऊपर का जो मसल होता है, काफ मसल, जब एक्टिविटी करते हैं, दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो सिकुड़ता है, फैलता है, जो एक पंपिंग मशीन का काम करता है, इसलिए उसको सेकेंड हार्ट भी कहा जाता है। तो वह इन्फीरियर वेना कावा के माध्यम से ब्लड को ऊपर भेजने में हेल्पफुल होता है। तो इन्फीरियर वेना कावा में कुदरत का करिश्मा देखिए, ऐसे भाल्व लगा हुआ है। ब्लड का धक्का पड़ता है, खुल जाता है, ब्लड ऊपर जाता है, बंद हो जाता है। तो ब्लड को नीचे आने से ही रोकता है। जब यह फेल कर जाता है भाल्व, तो ब्लड नीचे रहने लगता है, वेरिकोसिटी हो जाता है, वेरिकोज वेन अपीयर होने लगता है। यह खास करके बास्केटबॉल का प्लेयर, वॉलीबॉल का प्लेयर जो लंबे समय तक खड़ा खेलता है उसको भी हो जाता है। प्रेग्नेंट लेडी का जब बच्चे का वजन बढ़ता है तो इन्फीरियर वेना कावा पर लोड बढ़ता है, वेरिकोज वेन हो जाता है। लीवर के सड़ने से एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, वेरिकोज वेन हो जाता है। फर्स्ट स्टेज में छोटा छोटा वेन प्रोमिनेंट फॉर्म में दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड स्टेज में स्कॉर्पियो का आकार, स्पाइडर का आकार ले लेता है और बड़ा साइज हो जाता है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। जब यह स्वेलिंग होने लगता है, पेन होने लगता है, तब यह बीमारी हो गया, इसको इलाज कराने की जरूरत है। डॉक्टर लेजर एब्लेशन टेक्निक के द्वारा सर्जन इसमें फाइबर डालते हैं, उस वेन को नष्ट कर देते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अगला स्टेज में ब्लड नीचे रहने लगता है। आरबीसी का लाइफ 120 दिन का होता है, डब्ल्यूबीसी का लाइफ 14 घंटे का होता है। ये जब मर जाता है, मरने के बाद हेमोग्लोबिन काला पड़ जाता है तो पैर का रंग काला हो जाता है और पैर में जो घाव होता है छूटता नहीं है। यह बीमारी हो गया, लाइलाज हो जाता है। तो इस थर्ड स्टेज तक इसको आप सही कर सकते हैं लेजर एब्लेशन के द्वारा। जो लोग हमारे इस मैसेज को सुन रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट दीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक गुड न्यूज के साथ।